सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से फर्स्ट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ऑल 4 पार्ट इन दिस वीडियो। सो आप लोग वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा इफ़ यू वांट टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, सो लेट इज स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन सेज दैट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो जो यहाँ पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं 2 वेरिएबल्स में, हमें क्या करना है इन लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो कि 2 वेरिएबल में दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों मेथड को यूज़ करके बेसिकली इनको हमें सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ करके और सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज़ करके। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पास देखिए x + y = 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 4, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बस लिखेंगे बाय यूजिंग द, आई होप आप लोग को राइटिंग समझ आ रही होगी, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पास क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, यहाँ पास आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि x + y = 5 है और 2x - 3y = 4 है। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पास हम 2x के बराबर लाएंगे, क्योंकि जब हम 2x के बराबर लाएंगे तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे, मतलब 2x से 2x काट पाएंगे और y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पास क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, आपको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। ठीक है, 2 को पूरे मतलब 2 से पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, देखो x + y = 5, इसको हम 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 2y = 10। ठीक है, ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2। ठीक, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके एलिमिनेट करके y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जैसे इक्वेशन क्या है 2x + 2y = 10 है। ठीक, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x - 3y = 4। ठीक है, सो यहाँ पर यदि हमें इसको एलिमिनेट करना है तो साइन अपोजिट करना होगा और इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस एंड माइनस का हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा प्लस का माइनस। सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस कट जाएगा, मतलब 2x का प्लस का 2x एंड माइनस का 2x कट जाएगा एंड ये हो जाएगा बेसिकली 0। एंड इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस हो जाएगा बेसिकली प्लस विच इज़ 5y हो जाएगा यहाँ पास एंड ये हो जाएगा बेसिकली, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बेसिकली यहाँ पास 6। ठीक, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5। सो y की वैल्यू हमारे पास 6/5 आ जाएगी, क्योंकि 10 - 4 = 6 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पर हम किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो x + y = 5 है, तो x की वैल्यू जैसे कि हमें फाइंड करना है तो x = हो जाएगा 5 - y। मैं यहाँ पास डायरेक्टली y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ विच इज़ 6/5। ठीक, सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 25 - 6/5, सो ये बेसिकली आ जाएगी 19/5। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेसिकली x की वैल्यू। ठीक, इसको हम चेक भी कर सकते हैं बट मैं चेक नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पास चेक करने के लिए नहीं बोला गया है, हमें सिंपली सॉल्व करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा क्या करते हैं, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि हमारे पास जो x और y की वैल्यू है वो सेम आती है फिर नहीं आती। ठीक, तो इसी को हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, सो बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे जो कि इजी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बेसिकली x + y = फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन है। क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली हमारे पास x = आ जाएगा 5 - y। ठीक, ये बेसिकली x की एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है बट x की इस वाली वैल्यू को हम यूज़ करके y की एक एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x
ठीक। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ 5 माइनस वाई इक्वल्स माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सॉल्व करेंगे 10 माइनस 5y हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पास मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। सो देखिए कि यहाँ पास क्या है कि 10y की जैसे कि हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल ली है बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन हम यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 5 y की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस को, मतलब ये जो 4 है इसको हम एल की साइड ला देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 4 और ये जो माइनस का 5 है उसको हम आर की साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, इसकी हो जाएगा प्लस का 5y। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 5y, y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली हमारे पास 5/6, ठीक है, सॉरी 6/5, ठीक। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6/5। सो आप लोग यहाँ पास भी देख लीजिए कि हमने यहाँ पास जो निकालता है एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके, तो y की वैल्यू 6/5 आई थी, और अब जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके निकाला तो y की वैल्यू 6/5 आई है, ठीक है। इट मीन्स हमने जो किया वो करेक्ट है। अब गाइस सॉरी, मेरी जो बेसिकली आवाज़ है बहुत फास्ट है, मतलब मेरी जो स्पीड है बहुत फास्ट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है। अब यहाँ पास हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, इस पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, y की वैल्यू क्या है माइनस का 6/5, ठीक, क्योंकि यहाँ पास साइन रहेगा माइनस का, ठीक। एंड यहाँ पास मैं निकाल रहा हूँ x की वैल्यू, x इक्वल्स हो जाएगा 5 5 25 एलसीएम लेंगे, ठीक है, और माइनस 6/5 आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस 6 इक्वल्स टू 19/5, ठीक। सो x की वैल्यू आ चुकी हमारे पास 19/5। बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने जो x और y की वैल्यू है वो निकाल लिया है, एंड इट इज़ सेम एज द एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि हमने किया था एलिमिनेशन मेथड में वैसी वैल्यू आई है सब्स्टिट्यूशन मेथड को जो हमने यूज़ करके निकाला, ठीक है। तो इट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस अब जो है हम सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसको भी हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड्स करेंगे। सो यहाँ पर लिखते हैं दिस आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट इज़ अवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पास आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये बेसिकली प्लस का 2x है, ये प्लस का 3x है, बट यहाँ पास कोई वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी एक इक्वेशन उठाएंगे, ठीक, जैसे यहाँ पास मैं सेकंड इक्वेशन उठा रहा हूँ और इसको हम बेसिकली सेम बनाएंगे एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। मतलब कोई भी वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। सो बनाता हूँ, क्या करता हूँ, जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें मैं सिंपली क्या करता हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 6x आ जाए, ठीक है। सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आप लिख लीजिए कैसे भी कायदा, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलो मैं लिख ही देता हूँ, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन by 2 and second equations by 3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आप लोग यहाँ पास लिख लीजिएगा। सो ये लिखना बहुत ही एसेंशियल है क्योंकि आप लोग 10th में हैं और आप लोग को ये चीज़ करना ही पड़ेगा बिकॉज 10th बोर्ड है, ठीक। सो देखो मैं यहाँ पास इंटू कर लेता हूँ, यहाँ नहीं करता हूँ, ठीक है, और डायरेक्टली इक्वेशन लिख दूंगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पास यहाँ पास लिखे भी हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा बेसिकली 3 2 6x प्लस 2 4 8y इक्वल्स टू 2 10 20, ठीक। एंड ये हो जाएगी बेसिकली ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड आई होप गाइस आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा 3 2 6x मतलब 3 2 6x माइनस 3 2 6y एंड इक्वल्स टू 3 2 6, ठीक। मैंने पूरे इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई किया है बिकॉज एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई ना कोई वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको सेम करना पड़ता है, पूरा ये टर्म सेम करना पड़ता है या फिर ये वाला टर्म। तो मैंने बेसिकली 6x को सेम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, 6x को बेसिकली एलिमिनेट करूँगा कैसे, बस आप लोग देखते जाइए। यहाँ हमने लिख ही दिया है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सिंपली करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20 है एंड सेकेंड इक्वेशन है 6y माइनस 6y इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। यहाँ से हम साइन चेंज करेंगे बिकॉज तभी हम एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक, बिकॉज प्लस का 6x माइनस 6x इक्वल्स टू 0।
यहाँ पास हम 0 नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा बेसिकली 14y। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड इसको हम बेसिकली सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 14, ठीक है, क्योंकि 20 में 6 जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 20 में 6 जाएगा तो 14 आने वाला है। एंड y इक्वल हो जाएगा 14/14, मतलब 14 का नुकसान होगा 40, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 1, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं ही पास कर रहा हूँ सिंपली। सो हमारे पास जो इक्वेशन, मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूँ एंड x की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। सो 6 × x, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं +8y, ठीक है, इक्वल्स टू 20 है। मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 6x 8y को उधर से ट्रांसपोज कर देते हैं, इक्वल्स टू 20 - 8y की वैल्यू पुट करता हूँ मेरे पास जो कि है 1, ठीक। 6x इक्वल्स टू 20 में से 8 जाएगा बेसिकली आ जाएगा 12, ठीक है। 8 1 से 8 हो जाएगा यहाँ पास, 20 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 12, वही प्लस का क्योंकि 20 बड़ा है 8 से। एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा 12/6 एंड x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास हमारे पास 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज़ करके देख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट आ रही है कि नहीं, ठीक है। सो बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो 3x + 4y इक्वल टू 10 है। यहाँ पास हम क्या करते हैं, x की या फिर y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए x की ही वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बस 3x इक्वल्स टू 10 - 4y हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पास 4y को ट्रांसपोज कर रहे हैं। एंड यहाँ पास हो जाएगा बेसिकली x इक्वल्स टू 10 - 4y/3, ठीक। ये x की बेसिकली एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट ये बेसिकली x की ऐसी वैल्यू है जिसको हम यूज़ करके y की एक्चुअल वैल्यू निकालने वाले, ठीक है। बस आप लोग देखते जाइए कैसे निकालना है। सो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x - 2y इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। यहाँ पास हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे बस आप लोग देखते जाइए। 2 × x की वैल्यू क्या है 10 - 4y/3, ठीक है, -2y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पास इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली। सो 2 × 10 = 20 हो जाएगा, यहाँ पास लिख रहा हूँ मैं। 2 दाम 20 -2 को 8y/3 रहेगा ही, और -2y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 20 - 8y, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आएगा बेसिकली एलसीएम 3, एलसीएम आने वाला है हमारा 3, तो ये हो जाएगा बेसिकली 6y। और जो बेसिकली अपॉन में एलसीएम में बेसिकली 3 रहेगा, उसको हम आई के साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, जो रहेगा 3 × 2 = 6, ठीक है। अब यहाँ पास मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पास स्पेस बहुत कम है मेरे पास। सो 20 - 8y - 6y इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। 20 - 8y - 6y जो है बेसिकली -14y, क्योंकि माइनस होता है प्लस, एंड -8y - 6y हो जाएगा -14y इक्वल्स टू 6। अब हमें बेसिकली y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 20 यहाँ पास -14y है, तो उसको हम r के साइड ट्रांसपोज कर देते हैं एंड 6 को इधर साइड ला देते हैं, तो -6 हो जाएगा एंड +14y r के साइड हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास हो जाएगा बेसिकली 14, ठीक। 20 में से 6 जाएगा तो 14 बचेगा, इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, यहाँ पास मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली ओवरऑल 1, ठीक है। सो एग्जैक्टली जैसे कि हमने बाद एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया था एंड y की वैल्यू 1 लाई थी, तो यहाँ पास बेसिकली y की वैल्यू 1 आई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बस यहाँ पास y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो x इक्वल्स टू क्या है 10 - 4 × y है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक। तो 4 × 1 मीन्स 4/3। सो x की वैल्यू क्या आने वाली है 7/3, सॉरी क्या मैंने यहाँ पर सही किया है, हाँ। सो x की वैल्यू क्या आने वाली है, मतलब 10 माइनस, यहाँ पास मैंने सही किया क्या, आई होप मैंने सही किया होगा। 10 - 4 हो जाएगा बेसिकली 6, ठीक है, अपॉन में 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली, यहाँ पास x की वैल्यू आने वाली है 2, 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है।
सो एग्जैक्टली जैसे कि हमने यहाँ पास x की वैल्यू निकाली थी 2, यहाँ पास बेसिकली x की वैल्यू आ चुकी है 2। सो इस तरीके से बेसिकली हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड आई होप गाइस आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो हमारा बेसिकली सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अब हम मूव करते हैं बेसिकली थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम बेसिकली थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज तभी हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पास 3x - 5y - 4 = 0 हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं एंड जो बेसिकली हमारे पास ये 6 है, ठीक है। c है बेसिकली, ये बेसिकली c वाला टर्म होता है क्योंकि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टर्म होती क्या है, ax + by, ठीक है, प्लस c होती है = 0। तो c को हम थोड़ा आर से ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं। सो 3x - 5y रहेगा ही, हम जो 4 है बेसिकली उसको हम आर साइड ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा बेसिकली प्लस का 4। इसको भी हम क्या करेंगे 9x, जो ये बेसिकली y वाला टर्म है इसको हम एल साइड लाएंगे और 7 को एज इट इज़ रहने देंगे। तो -2y हो जाएगा = 7, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जैसा कि हमें एलिमिनेशन मेथड्स करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, सो हम एलिमिनेशन मेथड को सबसे पहले यूज़ करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन, राइटिंग पे आप लोग फोकस प्लीज़ मत कीजिएगा बिकॉज राइटिंग ख़राब आने वाली है, बहुत ही जल्दी समझा रहा हूँ। सो एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म को चूज़ करके उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम ओवरऑल बेसिकली 3 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास बेसिकली 9x आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पास करता हूँ वही चीज़, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पास मैं जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y = 4, इसको मैं ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास 9x वाली टर्म सेम आ जाए, मतलब जो x वाली टर्म है वो सेम आ जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 3 3 = 9x, 3 + 15y एंड ये हो जाएगा बेसिकली 3 × 12, ठीक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास x वाली टर्म सेम आ चुकी है, बस जस्ट एलिमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास 9x - 15y = 12 है। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 2y = 7 है, ठीक है। बस साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस एंड प्लस हो जाएगा माइनस। एलिमिनेट करते हैं तो 9x वाली टर्म कट जाएगी बिकॉज इट इज़ प्लस, ये प्लस का है नहीं माइनस का है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली -13y एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा। y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली -5/13, ठीक है। ये बेसिकली y की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं एंड x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पास सॉल्व कर रहा हूँ, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पास हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन उठाते हैं, इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन उठा लीजिए या फिर आप ये वाली इक्वेशन उठा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पास मैं 3x वाला उठा रहा हूँ, 3x, ठीक है, -5y क्या करता हूँ कि मुझे बेसिकली क्या करना है कि x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। -5 = 4 है, सो 3x = 4 + 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली मेरे को x की वैल्यू निकालना है तो मैं 5y को ट्रांसपोज कर दूंगा। सो 3x = 4 + 5 × -5/13, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 3x = क्या हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा बेसिकली 25/13, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। 55 25 होता है, ठीक है, 5 × 25 एंड ये हो जाएगा माइनस का बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है। सॉल्व करते हैं बाय एलसीएम लेकर, तो 3x = क्या हो जाएगा 52 - 25/13, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ रहा होगा। सॉल्व करते हैं, इसको यहीं पर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा इसलिए 12 में 5 गया 7 एंड 4 में 2 गया 2 अपॉन में 13, ठीक। अब ये बेसिकली क्या है 3x = 27/13 है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू जैसे कि मेरे को निकालना है तो 3 को बेसिकली मैं r के साथ ट्रांसपोज कर लेता हूँ एंड इट बिकम्स इन डिवाइड। इसको सॉल्व करते हैं जो होगा 3 9 27, ठीक है। तो बेसिकली हो जाएगा 9/13 इज द वैल्यू ऑफ x। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 9/13, ठीक। अब ये बेसिकली हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर लिया है।
अब थोड़ा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं एंड क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं। सो अब बारी है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन ये है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - 5y = 4 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x - 2y = 7 है, ठीक है। यहाँ पास लिख रहा हूँ 9x - 2y = 7 है। यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालूंगा, बिकॉज x की वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर पाएँ सेकेंड इक्वेशन में। तो x = क्या हो जाएगा, 4 + 5y, ठीक है। ये माइनस का 5y आर से ट्रांसपोज होकर प्लस का 5y हो जाएगा एंड ये हो जाएगा इसके अपॉन में 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट इस x की वैल्यू को यूज़ करके हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y की एक एक्चुअल वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x - 2y = 7 है। तो बस कुछ नहीं करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 9 × x की वैल्यू क्या है, 4 + 5y अपॉन में 3 - 2y = 7, ठीक। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बेसिकली 9 × 4 = 36 + 9 × 5 = 45y - 22y = 7। ये बेसिकली अपॉन में 3 रहेगा ही, ठीक है। हाँ, सॉल्व करते हैं बस सिंपली आसान तरीके से। तो देखिए यहाँ पास मैं एलसीएम लेने वाला हूँ, तो हो जाएगा 36 + 45y एंड ये हो जाएगा बेसिकली -6y, और ये जो बेसिकली 3 डिवाइड में बेसिकली एलसीएम में रहेगा सब, मतलब और टोटल में एलसीएम में रहेगा। इसको आर के साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा बेसिकली 21, ठीक है। करता हूँ, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बेसिकली 15 × 9 एंड 39y प्लस का, ठीक है, = 21। इधर साइड थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज वी हैव स्पेस बहुत कम है। तो 36 + 39y = 21 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पास y की वैल्यू हमें निकालना है, तो 39y एज इट इज़ रहेगा, 21 - 36 हो जाएगा बिकॉज क्योंकि ये बेसिकली क्या है, प्लस में 36 है, वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा। 39y = 2, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बेसिकली 5 एंड ये हो जाएगी 15, ठीक है। सही कर रहा हूँ मैं, सॉरी 5 आएगा, ठीक है। 5 बस आएगा, वो भी प्लस का, सॉरी माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि 6 में से 1 गया 5 एंड 3 में से 2 गया 1। अरे यार, तो 6 में से 1 गया 5, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, वही माइनस का आएगा बिकॉज साइन, मतलब ये वाली डिजिट बड़ी है, इसकी साइन माइनस की है। y = क्या हो जाएगा, -15 अपॉन क्या आ जाएगा 39, ठीक है। इसको काटते हैं, मतलब इसको कट करते हैं तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 9 -5/13 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इस y की वैल्यू को यूज़ करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 + 5 हो गया, 4 + 5 × y की वैल्यू क्या है, -5/13, ठीक है, अपॉन में 3 है। सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। तो x = क्या हो जाएगा, 4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5 × 25/13 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बेसिकली अपॉन में 3 रहेगा ही, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बेसिकली 50, यहाँ पास कर रहा हूँ सॉल्व में, 52 - 25/13, ठीक है, अपॉन में 3। आई होप आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली 12 में 7 या 5, 12 में 5 या 7 और ये हो जाएगा 27 13, ठीक है। और ये हो जाएगा बेसिकली अपॉन में जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा, अपॉन में 3, 3 9 27, तो बेसिकली आ जाएगी बेसिकली हमारे पास वैल्यू 9/13। तो यहाँ पास हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 9/13 बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास y की वैल्यू हो चुकी है -5/13 एज सेम एज टू y, ये वाला y, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली y और x की वैल्यू सेम आई है जब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं बेसिकली लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड उसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं जो कि कुछ इस टाइप से, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तभी हम बेसिकली इसको ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
तो सिंप्लीफाई करते हैं, बस कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं एंड जो भी यहाँ पास लास्ट में एलसीएम बचेगा उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे आर के साइड, ठीक है। तो करते हैं। सो ये बेसिकली हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगी बेसिकली 6 को हम पहले यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 1 मतलब 6 इंटू -1 इक्वल टू -6, ठीक है। एलसीएम लेंगे 6, 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है तो हो जाएगा बेसिकली 3x प्लस 3 के पहाड़े में बेसिकली 6 2 बार में आता है तो हो जाएगा बेसिकली प्लस का 4y, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जो कि पहली इक्वेशन है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बेसिकली हमारे पास आने वाला है 3, ठीक है नीचे, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ट्रांसपोज कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा बेसिकली 9, ठीक है। अब यहाँ पास हो जाएगा 3x माइनस y, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक के पहाड़े में 3 बार में आता है इसलिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है इसलिए y इंटू 1 हुआ, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है विच इज़ सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके अब देखें, क्योंकि यहाँ पास 3x एक जो वेरिएबल वाली टर्म है, अब क्योंकि जो वेरिएबल वाली टर्म है वो क्या है, सेम है, तो हमें बेसिकली किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेम है। तो हम ऑलरेडी क्या कर देंगे, अब क्योंकि ऑलरेडी सेम है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी सेम है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सिंपली बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके बस एलिमिनेट करके सॉल्व कर देते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है, ठीक है, जो कि एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है इस इक्वेशन का। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9 है, ये भी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है इस इक्वेशन का। अब थोड़ा सा एलिमिनेट कर देते हैं जल्दी से एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस को हो जाएगा माइनस, माइनस को हो जाएगा प्लस एंड प्लस को हो जाएगा माइनस, बस इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये हो जाएगा बेसिकली 5y 4y प्लस y इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू -15, 9 से 15 होता है, माइनस माइनस का है तो साइन माइनस की आएगी। y इक्वल्स टू हो जाएगी बेसिकली -15/5, y इक्वल्स टू हो जाएगी बेसिकली -3, ठीक है। y की वैल्यू आ चुकी है -3। हम इस वैल्यू को बेसिकली यूज़ करके, इस y की वैल्यू को यूज़ करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे एंड x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू -6 रखेंगे एंड ये जो 4y प्लस का है उधर हम ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस का उस साइड हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा बेसिकली माइनस का 4y, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ -3, ठीक है। 3x इक्वल्स टू -6 एंड हो जाएगा -+12, ठीक है। 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेसिकली 6 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 6/3, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। जब हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ रही है एंड y की वैल्यू आ रही है -3। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है x और y की सेम आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो फटाक से कर लेते हैं। सो बाय यूजिंग, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बारी है, थोड़ा हम इसको ऊपर साइड कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली दिखे। सो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन होगी या फिर सेकेंड इक्वेशन होगी उसमें से हम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है, ये हमारी बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पास मैंने लिख भी देता हूँ सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये हमारी बेसिकली क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पास हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं होगी। तो -6 ये जो प्लस का 4y उधर साइड कर ये हो जाएगा माइनस का 4y अपॉन में 3, ठीक है। ये बेसिकली x की एक वैल्यू आ चुकी है जो कि एक एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बट हम इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालने वाले हैं। सो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ -6 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो अच्छे से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पास इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बेसिकली माइनस का 18, ठीक है, एंड माइनस का 12y अपॉन में 3 रहेगा ही, माइनस का y इक्वल्स टू 9, ठीक है। आई होप मैं यहाँ तक कर रहा हूँ सही। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पास तो ये बेसिकली हो जाएगा -18, ठीक है,
आई होप आप लोग को थोड़ा यहाँ पास समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। -18 और ये हो जाएगा बेसिकली -12y अपॉन में 3 रहेगा ही, मतलब टोटल एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा बेसिकली 3y माइनस का, ठीक है, बिकॉज अपॉन में 1 है, और ये बेसिकली 9 × 3, ठीक। आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पास 3 क्यों इंटू में हो, क्योंकि यहाँ पास ये क्या था, डिवाइड में था, आर के साथ इसको हम ट्रांसपोज कर दिए डायरेक्टली। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बेसिकली -18, ये माइनस का 15y हो जाएगा इक्वल्स टू 9 3 27। इधर साइड थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो -18 -15y इक्वल्स टू 27 है। y की वैल्यू हमें निकालना है तो -18 रहने देंगे और इस 27 को एल साइड ट्रांसपोज कर देंगे और y को उधर साइड, मतलब y टर्म को उधर साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा बेसिकली 15 का y, ठीक है, 15y प्लस का। सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 15 एंड 45 माइनस का, ठीक है, इक्वल्स टू 15y। y की वैल्यू क्या आने वाली है, y की वैल्यू 45/15 आने वाली है, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू -3, ठीक है। जो यहाँ से बेसिकली हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इस y की वैल्यू यूज़ करके यहाँ पास सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यूज़ करते हैं सिंपली, तो यहीं पास मैं करता हूँ, देखिए क्या करेंगे। x इक्वल्स टू क्या है -6 -4 इंटू y की वैल्यू क्या है -3 है अपॉन में 3, ठीक। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेसिकली -6 माइनस प्लस होता है 4 3 12 अपॉन में 3, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/3 x इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पास प्लस का 6 आएगा बिकॉज 12 की जो 12 डिजिट है वो बड़ी है 6 से और इसकी साइन प्लस की है, ठीक है। तो x की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई है 2 के बराबर, बिकॉज यहाँ पास भी x की वैल्यू क्या है 2 आई है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो आई होप गाइस आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि गाइस आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर आप लोग रिवाइंड करके देख लीजिए। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए